बागेश्वर जिले में नया जिला आबकारी अधिकारी के रूप में दुर्गेश त्रिपाठी ने औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विभाग की कार्यप्रणाली और आने वाले समय की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करते ही जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी ने साफ कहा कि बागेश्वर जिले में आबकारी व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ राजस्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि जिले में शराब की दुकानों और बारों का संचालन नियमों के अनुसार हो। बागेश्वर जिले में संचालित मदिरा दुकानों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार जिले में कुल 12 मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया इस समय जारी है। इन दुकानों के नवीनीकरण की प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि नई व्यवस्था के तहत इनका संचालन सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। हालांकि आबकारी विभाग को लेकर समय समय पर आम लोगों की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि विभाग के पास पहले से जो भी जन शिकायतें दर्ज हैं, उनका गंभीरता के साथ निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर उनकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिले में संचालित सभी मदिरा बार और शराब की दुकानों की गतिविधियों पर विभाग की कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी दुकान या बार में नियमों का उल्लंघन पाया जा सकता है या फिर अवैध गतिविधियों की शिकायत अगर मिलती है तो विभाग बिना किसी देरी के सख्त कार्रवाई करेगा। जिला आबकारी अधिकारी ने यह भी संकेत दिया कि विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आबकारी नियमों का पालन सख्ती से हो और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न की जाए। कुल मिलाकर नया जिला आबकारी अधिकारी के पदभार संभालने के बाद बागेश्वर में आबकारी व्यवस्था को अधिक अनुशासित, पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने की दिशा में प्रशासनिक सक्रियता देखने को मिल रही है। फरवरी को ज्वाइन किया हूं, तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि दुकानों के नवीनीकरण का समय चल रहा है। तो यहाँ 12 दुकानें हैं, तो उनके नवीनीकरण में हम लोग लगे हुए हैं। इस नवीनीकरण के पश्चात जो आप जन शिकायतों की बात कर रहे हैं, उनका हम लोग पूरे शिद्दत से और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो बार के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल स्थित राज अतिथि गृह सभागार में महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानू ने स्वयं उपस्थित होकर महिलाओं की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस जन सुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है जो किसी कारणवश अपनी शिकायत लेकर सीधे आयोग तक नहीं पहुंच पाती। महिला आयोग प्रदेश के हर जनपद में जाकर ऐसे जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि महिलाओं की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान महिला आयोग के समक्ष कुल 8 मामले प्रस्तुत किए गए। इन शिकायतों में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले शामिल हैं। इन सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानू ने कहा कि राज्य सरकार और महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि जन सुनवाई के दौरान सामने आए सभी 8 मामलों का संबंध पुलिस विभाग से भी पाया गया। ऐसे में महिला आयोग की ओर से इन सभी प्रकरणों को तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को प्रेषित कर दिया गया। सायरा बानू ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच की जाए और जहां 2 पक्षों का विवाद हो वहां दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करते हुए उचित कार्रवाई की जाए। महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं है, बल्कि पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि अगर उनके साथ किसी भी तरह की घटना या उत्पीड़न होती है तो वे तुरंत निःशुल्क आपातकालीन नंबर यानी कि 112 पर सूचना दें। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड करने और महिला आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 13 मार्च 2026 तक महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि पारिवारिक विवादों के समाधान के साथ साथ महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य उर्मिला जोशी, कंचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, उप जिलाधिकारी नवाजिश खालिक, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा बिष्ट सहित अलग अलग विभागों के अधिकारी, महिला आयोग के प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता भी उपस्थित रहे।
महिला आयोग ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा था। इसमें बहुत सी समस्याओं का निराकरण हुआ और इसमें बहुत सारी समस्याएं आई, जिसमें महिला का मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और पॉक्सो से लेकर संबंधित और बहुत सी संपत्ति विवाद से संबंधित और घरेलू हिंसा सबसे संबंधित समस्याएं आई और उसका जो है महिला आयोग ने पुलिस प्रशासन से पूरी तरह से जांच करने के लिए कहा है।